अगर आप ओला इलेक्ट्रिक का शेयर होल्ड कर रहे हैं या फिर पिछले कुछ समय से इसे खरीदने की सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक इस वक्त सिर्फ अपने स्कूटर बिजनेस को ही बचाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि कंपनी अब बैटरी स्टोरेज के एक बिल्कुल नए और जबरदस्त मार्केट में कदम रखने की तैयारी भी कर चुकी है। 15 अगस्त को ओला ने अपनी महाशक्ति इनिशिएटिव की घोषणा की और इससे ठीक पहले एक्सेस एनर्जी के साथ 2032 तक 20 मेगावाट आवर तक बैटरी स्टोरेज डिप्लॉयमेंट के लिए एक समझौता भी साइन किया है। अब सुनने में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस लगता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ी अनाउंसमेंट और बड़ा बिजनेस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ओला के केस में यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि कंपनी धमाकेदार कमबैक कर रही है। अप्रैल से जून वाले तिमाही में ओला के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन 43,719 रहे, जबकि पिछले क्वार्टर में यही नंबर सिर्फ 22,252 था। यानी देखा जाए तो लगभग 97% का जबरदस्त जंप। तो अब सवाल ये है कि क्या ओला का धमाकेदार कमबैक शुरू हो चुका है? लेकिन ठहरिए, कहानी में दूसरा ट्विस्ट अभी बाकी है। ओला के रजिस्ट्रेशन तो बड़े हैं, लेकिन कंपनी का बिजनेस अभी भी भारी दबाव में है। जून क्वार्टर में ओला का रेवेन्यू करीब 455 करोड़ रहा, जो पिछले साल के इसी तिमाही के मुकाबले लगभग 45% कम है। हाँ, कंपनी का लॉस जरूर कम हुआ है, क्योंकि जहां पिछले साल करीब 428 करोड़ का भारी लॉस था, वो अब घटकर लगभग 336 करोड़ रह गया है। लेकिन फैक्ट यही है कि कंपनी अभी भी लगातार लॉस में ही चल रही है। और इससे भी बड़ी चिंता की बात है ओला का गिरता हुआ मार्केट शेयर। जो ओला कभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट पर राज करती थी, जून 2026 में उसका मार्केट शेयर सिमटकर सिर्फ 8.3 रह गया है। वही टीवीएस, बजाज और एथर जैसी कंपनियां अब इससे काफी आगे निकल चुकी है। और हैरानी की बात तो ये है कि जुलाई में ओला का मार्केट शेयर और ज्यादा गिरकर सिर्फ 6.9% पर आ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब स्कूटर बिजनेस में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो ओला आखिर कर क्या रही है? बस यही से एंट्री होती है ओला की इस नई बैटरी स्ट्रेटेजी की। ओला का विजन है कि उसकी बैटरी टेक्नोलॉजी सिर्फ स्कूटर तक सीमित न रहे, बल्कि बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोर सिस्टम में भी इस्तेमाल हो। और अगर ये दाव सही बैठ गया तो ये ओला के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि तब कंपनी की कमाई सिर्फ इस बात पर टिकी नहीं रहेगी कि उसने कितने स्कूटर्स बेचे। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, 20 गीगावाट आवर का आंकड़ा सुनकर तुरंत ये मत मान लीजिए कि ओला को इसका पक्का ऑर्डर मिल चुका है, क्योंकि एक्सेस एनर्जी के साथ हुआ ये एग्रीमेंट अभी सिर्फ एक MOU है। यानी दोनों कंपनी के बीच अभी केवल शुरुआती समझौता ही हुआ है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ये सिर्फ एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, कोई गारंटीड रेवेन्यू नहीं। और मेरे हिसाब से अगले कुछ क्वार्टर्स में ओला के इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा इन्हीं बातों पर नजर रखनी चाहिए कि क्या ये अनाउंसमेंट वाकई एक्चुअल ऑर्डर्स में बदलते हैं, क्या कंपनी का रेवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू होता है, क्या उनके लॉसेस लगातार कम हो रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या ओला अपना खोया हुआ स्कूटर मार्केट शेयर वापस हासिल कर पाता है या नहीं। क्योंकि अगर स्कूटर बिजनेस स्टेबलाइज हो गया, लॉसेस कंट्रोल में आ गए और बैटरी स्टोरेज बिजनेस वाकई में बड़े ऑर्डर्स लाने लगा, तो आज की ओला इलेक्ट्रिक की कहानी अगले कुछ सालों में पूरी तरह बदल चुकी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मार्केट शेयर लगातार गिरता रहा, रेवेन्यू रिकवर ही नहीं हुआ और ये बैटरी बिजनेस सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह गया, तो यही बड़ी कहानी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क भी बन सकती है। इसीलिए मेरी नजर में अभी ओला इलेक्ट्रिक को देखकर ना तो ये कहना सही होगा कि अगली टेस्ला बनने वाली है, और ना ही ये कहना सही होगा कि कंपनी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी असली फैसला नंबर्स करेंगे। तो अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक का शेयर है तो मेरी सलाह ये होगी कि एक्साइटमेंट में आने की बजाय इन 4 चीजों पर कड़ी नजर रखिए: रेवेन्यू, लॉस, मार्केट शेयर और बैटरी बिजनेस से मिलने वाले एक्चुअल ऑर्डर्स। क्योंकि ओला की असली रिकवरी तब मानी जाएंगी जब उसकी कहानी सिर्फ हेडलाइंस में नहीं, बल्कि कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिखाई दे। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, ओला इलेक्ट्रिक का असली फ्यूचर स्कूटर्स में है या बैटरीज में? कमेंट्स में बताएं।